यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र अब निवेश हब के साथ ही धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचाना जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने बड़ी योजना तैयार की है। यहाँ धर्म प्रकृति क्षेत्र बनाया जाएगा। इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहाँ भारत के हर बड़े धार्मिक मंदिरों का एक साथ दर्शन किया जा सकेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने शहर को नया रूप देने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इस बारे में यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने हमारे संवाददाता कैलाश चंद को विशेष जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ईरा क्षेत्र में धर्म प्रकृति क्षेत्र बसाया जाएगा। देश के प्रसिद्ध मंदिरों और धर्म से जुड़ी संस्थाओं को जमीन आवंटित की जाएगी। इससे धर्म पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही एक ही स्थान पर भारत के हर बड़े धार्मिक मंदिरों के एक साथ दर्शन किए जा सकेंगे। लोग यहां आकर भारतीय संस्कृति और देश के विचारों से अवगत हो सकेंगे। बता दें कि इससे पहले गौड़ ग्रुप ने यमुना सिटी के सेक्टर 19 में भारत की सबसे ऊंची भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की थी। ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची है। इस ऐतिहासिक आयोजन में सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और अभिनेत्री हेमा मालिनी समेत अन्य लोग आए थे। भक्ति और भव्यता से भरी इस जगह पर प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने प्रस्तुति दी थी। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और कृपा का भव्य प्रतीक बन चुकी है। ये स्थल मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। बता दें कि कृष्ण नगरी के तौर पर दुनिया में विख्यात मथुरा वृंदावन में पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। हर साल लाखों लोग धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा के लिए मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं। मथुरा में पर्यटन की संभावनाओं का फायदा उठाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने हेरिटेज सिटी परियोजना तैयार की है। इसका लक्ष्य पर्यटकों को अधिक से अधिक समय तक यहां पर रोकना है। NH44 से बांके बिहारी मंदिर तक 14 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाकर 753 एकड़ में हेरिटेज सिटी विकसित होगी। पर्यटकों को धार्मिक के अतिरिक्त आध्यात्मिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्थानीय उत्पाद की खरीदारी के अलावा ठहरने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये शहर के लिए बहुत जरूरी है। शहर के पहचान के लिए स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस टूरिज्म को देखते हुए सारे मंदिरों का एक मिनिएचर का कंसेप्ट भी ला रहे हैं, जिसकी डिटेलिंग आप लोगों को देंगे। एक ही जगह पर वो सारे जो देश के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका एक मिनिएचर का एक रूप हो और वहाँ स्पिरिचुअलिटी हो, वहाँ उस तरह की संस्थाएं हो जो कि लोगों को जीने का तरीका सिखा रही हैं, जो एक नए सोच के साथ, चाहे वो जिद्दू कृष्णमूर्ति की सोच हो, चाहे स्वामी प्रभुपाद की सोच हो, चाहे योगोदा सोसाइटी की सोच हो, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाओं की सोच जो देश के संस्कृति के साथ, देश के विचारों के साथ है, उनके संस्थान हो, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का सेंटर हो, वहाँ लगातार इस तरह की बातें होती रहें और साथ ही साथ एक रिलीजियस टूरिज्म भी हो, उस पर भी काम हो रहा है। ये सब शहर को जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी है, नहीं तो शहर की जीवंतता खत्म हो जाएगी। केवल फैक्ट्रीज आ जाएंगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे और शहर जो है वो अपने जो उसकी पहचान है, जो उसका जीवन है, जो उसका लाइफलाइन है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लान किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।